तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर यह कि ताजमहल को बांस और बल्लियों की मदद से क्यों ढका गया था। चलिए दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत सफ़र। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉग्स इंसानों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्मेल सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनके सूंघने की क्षमता इंसानों से अधिक होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉग्स के बॉडी में इंसानों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्मेल डिटेक्टिंग सेल मौजूद होते हैं। जहां इंसानों के बॉडी में 5 से 6 मिलियन स्मेल डिटेक्टिंग सेल्स मौजूद रहते हैं, वहीं डॉग्स के बॉडी में 220 मिलियन स्मेल डिटेक्टिंग सेल मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जी हाँ दोस्तों, क्या यह गजब सा फैक्ट आपको पता था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के उस पार्ट को क्या कहते हैं जहां पर हम टीका लगाते हैं, या फिर जिस जगह पर हमारे देश की औरतें बिंदी लगाती हैं। तो दोस्तों, उस जगह को कहते हैं ग्लबेला, जो कि नाक से थोड़ी ऊपर और दोनों आईब्रोज के बीच में मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आप भी टोमेटो केचप खाना पसंद करते हैं तो आपने कभी ना कभी हेंज कंपनी का तो केचप ज़रूर खाया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी उसके बोतल पर गौर किया है? अगर दोस्तों आप हेंज कंपनी की बोतल पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर 57 लिखा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर बोतल पर 57 क्यों लिखा हुआ होता है? तो दोस्तों, बोतल पर 57 लिखे होने के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हेंज कंपनी के फाउंडर हेनरी जॉन हेंज ने एक स्लोगन दिया था, जो कि था 57 वेराइटीज़, यानी कि 57 प्रकार के वह प्रोडक्ट बनाया करते थे। और दूसरा कारण यह है कि हेंज का मानना है कि उसमें 5 नंबर उसका लकी नंबर है, इसलिए लिखा है, और वहीं 7 नंबर उनकी पत्नी का लकी नंबर है, इसलिए वहाँ पर 57 लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हेंज कंपनी की बोतल पर 57 क्यों लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अपने आसपास मेढक तो ज़रूर देखा होगा, जो कि इधर उधर फुदकते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर हम एक ही 2 प्रकार के मेढक को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने प्रकार के मेढक मौजूद हैं? तो दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 6000 प्रकार के मेढक पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग रंग के भी होते हैं। उनमें से कुछ मेढक हरे रंग के होते हैं, तो वहीं कुछ गुलाबी और कुछ नीले रंग के भी मेढक पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मेढक बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो कि पीले रंग के पाए जाते हैं। इनका नाम है द गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों, आपको इन दिनों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता होगा। तो दोस्तों, यह फैक्ट उसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, फैक्ट की बात यह है कि सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। तो दोस्तों, एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने बिटकॉइन को अपनी वैलिड करेंसी नहीं मानी है। दोस्तों, एल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। जी हां दोस्तों, एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शादी विवाह में खाना अधिक मात्रा में बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद होता है, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे है चाइना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद होता है, और वहीं दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है। यहाँ पर भी खाने की बर्बादी बहुत अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों जिस खाने को हम अपनी थाली में बर्बाद कर देते हैं, बहुत से लोग उस खाने को भी पाने के लिए तरसते हैं। उसी से रिलेटेड आप इस इमेज को देख सकते हैं। अगर आप इस इमेज को जूम कर कर देखेंगे तो आप इस इमेज में देखेंगे कि जो खाना प्लेट में बचा हुआ है उसके लिए भी बहुत से लोग तरस रहे हैं और उसे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खाना हम बर्बाद करते हैं वो शायद किसी की भूख मिटा सकता है। तो दोस्तों हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें, ताकि वह खाना व्यर्थ ना जाए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी हम धूप में चलते हैं या फिर धूप में खड़े होते हैं तो हमारी परछाई बन जाती है। इसी प्रकार अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट में रखते हैं तो उसकी भी एक शैडो यानी कि परछाई बनती है। लेकिन दोस्तों शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो कि जब भी कभी हम माचिस की तीली को जलाते हैं या फिर कहीं आग लगती है तो आग की शैडो यानी कि परछाई नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसे समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर शैडो यानी कि परछाई बनती कैसी है। तो दोस्तों शैडो कुछ भी नहीं बल्कि ऐसी एक जगह होती है जहां पर लाइट की एब्सेंस होती है, यानी कि वहां पर लाइट की रेज नहीं पहुंच पाती हैं। तो दोस्तों आखिर शैडो फॉर्म कैसे होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो दोस्तों जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के आगे रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक डार्क सरफेस एरिया बन जाता है जहां पर लाइट रेज नहीं पहुंच पाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती की, तो दोस्तों मोमबत्ती या फिर माचिस की तीली की जो आग होती है उसकी परछाई इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसके पीछे कोई डार्क सरफेस ही नहीं बन पाता है, क्योंकि जो आग होती है वह खुद ही एक लाइट की सोर्स होती है, इसलिए वहाँ पर लाइट मौजूद होती है, यानी कि लाइट वहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए वहाँ पर उसकी शैडो नहीं बन पाती है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर आग की शैडो क्यों नहीं बनती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत मीनार है, जिसे कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। दोस्तों ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार किया गया है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को एक नहीं बल्कि 2 बार बांस और बल्लियों की मदद से ढका गया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ताजमहल को आखिर किस लिए ढका गया था। ताजमहल को पहली बार 1942 में बांस और बल्लियों की मदद से ढक दिया गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में तब ब्रिटिश सरकार का शासन था। दोस्तों उस समय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे थे। आपको बता दूं कि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल थे, तो वहीं धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल थे। उस समय मित्र देश अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे थे, वहीं दुश्मन देश के स्मारकों को भी नष्ट कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन को खुफिया जानकारी मिली कि जापान और जर्मनी मिलकर ताजमहल को नष्ट करना चाहते हैं। इन देशों ने हवाई हमले की योजना बनाई थी। इस पर तत्काल ब्रिटिश सरकार ने ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए बांस और बल्लियों से उसके मुख्य गुंबद को ढकवा दिया था, ताकि यहाँ से अगर दुश्मनों के विमान गुजरें तो उन्हें सिर्फ बांस के गट्ठर दिखाई दें, उन्हें ताजमहल ना दिखाई दे। इसके बाद वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब ताजमहल पर खतरा मंडराया, तब भारत सरकार ने ताजमहल को हरे रंग के कपड़ों से ढकवा दिया था और इसके मुख्य गुंबद के पास पेड़ और पौधे डाले गए थे, जिससे पाकिस्तान के विमान को यहाँ से गुजरते वक्त ताजमहल ना दिखाई दे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर सिर्फ हरियाली है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ताजमहल को बांस और बल्लियों से क्यों ढका गया था। फैक्ट नंबर 10।
दोस्तों आपने अपने आसपास मौजूद गाड़ियों में लगे एमआरएफ के टायर को तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत जब हुई थी उस समय चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा मद्रास रबर फैक्ट्री। एमआरएफ कंपनी की शुरुआत केएमएमएन मप्पिलई ने 1946 में की थी, लेकिन तब यह कंपनी सिर्फ गुब्बारे और खिलौने बनाया करती थी। एमआरएफ ने रबर टायर बनाना 1960 में शुरू किया था और उन्होंने 1973 में नायलॉन टायर भी लॉन्च किया था। दोस्तों गुब्बारे और खिलौने बेचने से शुरू हुई यह कंपनी आज हमारे देश की नंबर 1 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों आप हमारे देश की टॉप 10 कंपनीज को यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे एमआरएफ टायर है, तो वहीं दूसरे नंबर पे जेकेटी टायर और अपोलो टायर तीसरे नंबर पे है। और दोस्तों आप बाकी टायर की लिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं।